नाटो के पूर्वी छोर पर अगर जंग शुरू होती है तो इसमें सभी देश शामिल होंगे। रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक है। रूस का तीसरा टारगेट है पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं। लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान के बाद यूक्रेन रूस भी वार्ता की मेज पर आएंगे, लेकिन जिस तरह से युद्ध भड़क उठा है उससे साबित हो रहा है कि यूरोप फिलहाल शांति की कोशिश नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप से सैनिकों को शिफ्ट करने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में यूरोप में सैन्य ताकत बढ़ाने का अभियान और तेज होने वाला है। अमेरिकी सैनिकों के साथ अमेरिकी हथियार भी यूरोप से चले जाएंगे। ऐसे में यूरोप अपना हथियार भंडार बढ़ाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि ऐसे में रूस के साथ और तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं दिख रही है। अब इस युद्ध का नया फ्रंट बेलारूस में खुलता दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को हमले की सीधी चेतावनी दी है। आरोप है कि बेलारूस की जमीन से रूस यूक्रेन पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है। उधर बेलारूस के बचाव में रूस पूरी ताकत से उतर आया है। पुतिन ने साफ संकेत दिया है कि बेलारूस पर खतरा हुआ तो रूस का जवाब किसी भी स्तर तक जा सकता है। इस बीच जर्मनी ने भी बेलारूस की सीमा के पास 5000 सैनिकों की पूरी ब्रिगेड तैनात कर दी है। यानी एक तरफ यूक्रेन का दबाव, दूसरी तरफ नेटो की तैनाती और तीसरी तरफ बेलारूस पर रूस का परमाणु कवच। सवाल यह है कि अगर बेलारूस में चिंगारी भड़की तो क्या यूक्रेन युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा? इस